राम जी सभी को राम राम। और हम पहुंच गए गांव और गांव में है दादी सत्ती। जो कभी कोई सती होता है तो उसको बोलते हैं दादी सत्ती। और हमने करी है यहाँ पे पूजा। पूजा करने के बाद में मैं हो गई हूँ खड़ी। तो खड़े होने के बाद में अब हम चल दिए अपने खेतन पे को। खेतन पे जाएंगे तो गांव है प्रॉपर, झूपड़ी सब चीज़ है गांव में। गांव का सा माहौल दिखता है और देखने में भी अच्छा लग रहा है खूब। ये देखो कैसा लग रहा है। सारे बच्चे मिलजुल के खेत को जा रहे हैं। मुझे नहीं पता थी कहाँ जाएंगे। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, और पौरुष उतर गया गाड़ी में। बच्चे आ गए इतने हमारे साथ। तो ये देखो बच्चे को साथ कैसा जा रहा है बाहर। और थोड़ा साइड होया तो खेत में जाके गिर गया। मैंने बोला खड़ा हो जा बेटा, कोई बात नहीं, गिरते ही हैं बच्चे क्योंकि खेत है। और ये बड़ी लड़की जा रही है पेप्सी लेके। तो गांव में प्याली कटी पड़ी है, प्याली में ये भूसा का है, इसमें बांधते भरते हैं भूसा। मैंने इनसे बोला हमारा ही खेत है, खेत में ये काट रही हैं। तो मैंने बोला कि मुंह क्यों बांध रखा है। तो बोल रही हैं कि मुंह बांधना ज़रूरी है, इसमें से कीड़े निकलते हैं। क्योंकि हम जब खेत में गेहूँ काटने जाते तो कीड़े वीड़े कुछ नहीं निकलते और अच्छे से काट लेते थे। और ये है मूंजी धान। धान है, ये धान झाड़ रहे हैं। बच्चे आए हैं अपने घर से गाय के लिए चारा लेने। तो गाय को चारा लेने मैंने बोला किसने भेजा, नहीं बताया कि किसी ने नहीं भेजा, अपने आप आए। खुशी खुशी बच्चे खूब डोलते रहते हैं खेतों में। और ये मेरी बड़ी वाली जेठानी है, तो खेत में बैठी है, थोड़ी तबीयत खराब है, काम नहीं कर रही, इसीलिए मैंने पैर छुए, पाम दबाए। और हम ऐसे ही करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, पैर छू के। और फिर उसके बाद देवतान पे चढ़ा दिया प्रसाद। और प्रसाद चढ़ाने के बाद में सारे बच्चे वहीं थे तो मैंने लड्डू बांट दिए। और खेत में लड्डू या कोई मीठा या रोटी चटनी खाने का अलग ही स्वाद होता है। बच्चों ने लड्डू खा लिए और लड्डू खाने के बाद में पौरुष ने भी थोड़ा सा प्रसाद लिया और ये भैया भी खा रहे हैं, इनको भी दिया हमने। फिर मोनी से बोली मैंने मेरी थोड़ी वीडियो बना, क्योंकि मैं खेत में काटूंगी, मेरा मन कर रहा था। क्योंकि हम टाइम पर कभी पहुंचते नहीं हैं, कभी कभार पहुंच जाते हैं। तो अब इतनी गर्मी भी नहीं थी तो मैंने काटा, क्योंकि मेरे को ये काटना आता है, बहुत दिन पहले काटे थे। इनको काटने के बाद में मैं आ गई घर। और घर आने के बाद में सारी औरत इकट्ठी होकर जा रही थी मटका लेने कुम्हार के यहाँ। तो मैं बोली कि कहाँ जा रहे हो, तो बोल रही है कि कुम्हार के यहाँ मटका लेने जा रहे हो। तो हम सब चले गए, मैं भी चली गई उनके साथ में। और हम तीनों देवर जेठानी मटका ले आई। ये आ गए हमारे मटका। उसके बाद शाम हो गई। शाम होने के बाद में अब चूल्हे में और सिलकेगी, और सिलकने के बाद में आटा छन गया और सिल पे मिर्च हो गई है तैयार पीसने के लिए। ये दही के साथ चटनी बनेगी अब। और ये हमारी बहू है, खूब खुश रहती है, भग भग के काम करती है। चटनी रोटी हम ज़्यादा गांव में जाते हैं तो खाते हैं, हमें अच्छी लगती है, टेस्टी। क्योंकि चूल्हे पर रोटी गरम गरम आके सिकती रहती हैं और हम खाते रहते हैं। तो दीदी निकाल लाई ये मक्खन ताज़ा ताज़ा। ये गली है, अंधेरा हो रहा है गांव में। लाइट तो है 24 घंटे की, फिर भी अंधेरा है गली में, सब जगह लाइट नहीं लगी रहती। तो मैं बोली रचना मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि मेरे को रोटी भी बनानी आती है, मेरे को खेत में भी काटना आता है। तो मैंने रोटी बनाई है और रोबिन आ गया खाने के लिए। तो मोनी ने और उसके पापा ने पल्ली तरफ खाई और मैंने रोबिन ने इधर खाई। हमने खूब एक की जगह 4-4 रोटी खाई। हाँ, दोनों माँ बेटे ने। और कच्चा दूध निकाल के लाई थी दीदी भैंस के नीचे से, वो भी घाल रखा। ये रख खाने के बाद में हम चल दिए अपने घर को। और फिर रास्ते में हमें मिली एक दुकान। दुकान पे हमने पौरुष के लिए खरीदी है साइकिल लेके हम अपने घर को आ गए। हमारी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दो, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे।